Hello, good morning students. Today we will start our lesson for immunity and blood group part 4. It's our last part this chapter, okay? Today we will learn blood transfusion and how the transfer the blood, what is the precaution and how many types of the transfusion, okay? So let's start our video. First, blood transfusion. Okay students, blood transfusion क्या होता है? Transfer of blood or product from circulatory system of one person to another person is called blood transfusion. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, या तो हम लोग पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ओके, या फिर क्या करते हैं किसी उसमें ब्लड का प्रोडक्ट जैसे हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, ये ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ओके। तो ये हमारा जो टाइप हो सकता है, या तो ब्लड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा उसमें से ब्लड ट्रांसफर करेंगे वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब वो तो ये तो होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसमें आता है एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट करते हैं, जो ब्लड का कंपोनेंट होता है, जो हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, इनमें से कोई एक ट्रांसफर करेंगे किसी अनदर पर्सन में, ओके स्टूडेंट्स। जीन बैप्टाइस्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट ब्लड ट्रांसफर किया था एक 15 ईयर ओल्ड बॉय टू शिप से क्या किया था, उन्होंने ब्लड को ट्रांसफर किया था, एक 15 इयर्स का बॉय था, उसमें फर्स्ट किसने किया था, जीन बैप्टाइस्ट ने। और कौन से में, 15 जून 1667, ओके। फर्स्ट जो साइंटिस्ट कौन थे जिसने ब्लड ट्रांसफर किया था, जीन बैप्टाइस्ट डेनियस, एंड डेट क्या थी, 15 जून 1667 में। और किस में ट्रांसफर किया था, शिप टू 15 ईयर ओल्ड बॉय में, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो टाइप्स है, उसके नीड क्या क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी नीड क्यों पड़ रहती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, ओके। तो नीड देखते हैं स्टूडेंट। एट द टाइम ऑफ इंजरी और ब्लीडिंग, जब कोई इंजरी हो जाती है स्टूडेंट तो क्या होता है, हमारी बॉडी से क्या ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या होती है, ब्लड की नीड होती है, तो हम या तो ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, या किसी जो डोनर होता है उससे हम लोग ब्लड लेते हैं, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ये तब भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड की नीड होती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में है ब्लड, वो क्या होता है, एक फिक्स क्वांटिटी में होता है जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। उससे अगर ज़्यादा आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम होता है तो स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर पर्सन से, हम लोगों को क्या होगी, ब्लड की नीड होगी, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है। ड्यूरिंग सर्जरी, अब सर्जरी के टाइम भी हमें क्या चाहिए, ब्लड की नीड होती है। जब सर्जरी करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो ब्लड होता है वो निकलता रहता है बॉडी से, कंटिन्यूसली नहीं निकलता, बट कुछ जो ब्लड है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी बॉडी में, बॉडी को क्या होती है, उस पर्सन की जो बॉडी होती है उसको नीड होती है ब्लड की, तो वो क्या लेते हैं, ब्लड की उसको नीड होती है। द थर्ड पॉइंट इज डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। अब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड यानी ब्लड में अगर कोई कमी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का प्लाज्मा में कोई कमी हो गई, ठीक है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम होगी, प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जब होती है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो हम लोगों ने डिफाइन की थी ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उसमें क्या था, प्रोडक्ट था, उस प्रोडक्ट को यहाँ समझते हैं। उसमें क्या था, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा, किसी की प्रॉब्लम होगी तो वो हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा क्या लेते हैं, हम लोग किसी अदर पर्सन से लेते हैं, ठीक है। अभी आपने अभी जो कोरोना चल रहा था उस टाइम सुना होगा, जो प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा, उसमें क्या था, जो जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है उसकी क्या करते हैं, उसमें से प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा निकाल लेते हैं, और वो उस
जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो कोरोना से इन्फेक्टेड है, उस पर्सन को ट्रांसफ़र करके देख रहे थे कि ये इसमें वो पावर आती है नहीं आती जो जिस पर्सन से ली है वो। ओके, सो नेक्स्ट, पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया और एनीमिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है स्टूडेंट्स? हीमोफीलिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जेनेटिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये एक डिजीज़ है जिसमें क्या होती है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनती है। क्या नहीं बनती है? क्लॉटिंग। जिससे क्या होता है, ब्लड अगर किसी उसे अगर चोट लग गई फॉर एग्जांपल इंजरी में, तो क्या होगा, वो ब्लड कंटिन्यूसली निकलता रहेगा और जब तक आप हॉस्पिटल तक लेके जाओगे तब तक क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी बॉडी से ब्लड निकल जाएगा और उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो हीमोफीलिया क्या है? एक डिजीज़ है जिसमें ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो एक डिजीज़ और है एनीमिया, ये भी एक डिजीज़ है। ओके, तो इन डिजीज़ में भी ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, कि जो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन एंड सेकंड हमारा कौन सा है, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ये हमारे 2 टाइप्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट एलोजेनिक। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स? ब्लड कलेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन। ये तो नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी पर्सन की इंजरी या सर्जरी या कोई ब्लड में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किसी अदर पर्सन से क्या लेते हैं, ब्लड लेते हैं। वो कौन सा है? एलोजेनिक है। कौन सा? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? इसमें जिस पर्सन के ब्लड में प्रॉब्लम है या ब्लड की कमी है, ब्लड का जो कंपोनेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट होगा, उसको निकाल कर, जैसे ब्लड को निकाला, ठीक है, उस पर्सन को, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ब्लड की नीड है, ठीक है, तो सेकंड बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे ब्लड में से क्या होगा, ब्लड निकालेंगे, उसमें से कोई एक कंपोनेंट को, जैसे हीमोग्लोबिन है, वो वापस मेरी बॉडी में वापस छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लो आइज़ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की नीड है, हमारे यहाँ पे आइज़ की मानो प्रॉब्लम होगी और हीमोग्लोबिन की मुझे नीड है, तो क्या करते हैं, मेरे ब्लड को निकालेंगे और मेरे ब्लड में से क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को अलग करेंगे और उस हीमोग्लोबिन को जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ डिजीज़ है, वहाँ पर क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, समझ में आया? ये क्या होता है? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन कौन सा होता है? किसी अदर पर्सन से हम लोग कलेक्ट करते हैं ब्लड को, और ये क्या इटसेल्फ है, ब्लड कलेक्ट फ्रॉम रिसिपेंट इटसेल्फ। ओके, ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? जो रिसिपेंट है वो ही खुद से ही ब्लड कलेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये 2 टाइप्स के हो गए हमारे ट्रांसफ्यूजन, कौन कौन से? एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन एंड ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन कौन से प्रोसेस है? ओके, प्रोसेस में देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्लड कलेक्शन एंड सेकंड हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो फर्स्ट देखते हैं हम ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मली जब हम लोग किसी से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ हम जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लड दे रहा हूँ, ठीक है, मैं डोनर हूँ। ओके, तो फर्स्ट मेरा क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट से बिफोर क्या होगा, मुझे मेडिकल जो फिजिशियन होंगे उसके अंडर में मुझे क्या करना होगा, मुझे चेकअप करवाना होगा, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, मेरा RH फैक्टर कौन सा है, वो हम लोग क्या करेंगे, जो फिजिशियन होगा उसके अंडर में करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो मैं ब्लड दे रहा हूँ उसमें कोई डिजीज़ नहीं होना चाहिए, ये भी क्या करेंगे, वो जो फिजिशियन है वो चेक करेंगे, बाय द चेकअप, बाय द टेस्टिंग, वो चेकअप करेंगे कि इनमें कोई ब्लड, इसके जो ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। ओके, एंड जो ब्लड कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो फिजिशियन ब्लड कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं और किस में करते हैं और उसमें होता है क्या है, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो नॉर्मल हमारे इंजरी होती है तो जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होता है, आफ्टर सम मिनट्स बाद में क्या होता है,
कि वो क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड क्या हो जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय, उसके जो सेल होते हैं वो पूरे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इन स्पेशल स्टेरिलाइज्ड pouches containing anticoagulants by cannula। एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। एंटीकोगुलेंट्स स्टूडेंट्स एक लिक्विड टाइप का होता है जो जो डोनर है उसके जो ब्लड जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये लिक्विड पहले से प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, जो ब्लड आता है उसमें जो स्टोर करते हैं उसमें, तो वो लिक्विड क्या करता है स्टूडेंट्स, उसको जो सेल है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता, उसको क्लोटिंग बनने से रोकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो कैनुला हमारी लगाते हैं, ठीक है, वो कैनुला से ही क्या होता है, ब्लड मूव करता है जहाँ पे हमें क्या करते हैं, जहाँ स्टोर करते हैं। ओके, ये तो हो गए हमारे कुछ ब्लड कलेक्शन के पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या होता है। फर्स्ट देखो, ट्रांसफ्यूजन करें, यहाँ पे तो कलेक्ट किया था, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे। ओके, इसके पॉइंट्स देखते हैं। ब्लड ग्रुप मैच, अब ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी है, ए है, बी है, या ए बी है, ओ है, या इसमें भी देखते हैं इसके अंदर फैक्टर कौन कौन से हैं, ए आर एच कौन सा है, ठीक है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ये भी क्या करें हम लोग इसमें देखते हैं इसका आर एच फैक्टर कौन सा है और ग्रुप भी चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रावेनस बाय कैनुला। अब जो ब्लड ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स, दो हमारी वेन्स, हमारी जो बॉडी के अंदर जो वेसल्स होती है, जो वैन होती है, उसमें क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वैन में क्या करेंगे हम लोग, जो ब्लड ट्रांसफर करेंगे, ओके, बाय द कैनुला। थर्ड, अब जो ट्रांसफर किया है हमने ब्लड जो रिसिपेंट में, उसमें क्या होता है, रिएक्शन होते हैं, कुछ समटाइम्स रिएक्शन हो जाता है कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो रिएक्शन लाइक फीवर, पेन और हार्ट बीट का क्या होना, थोड़ा कम या ज़्यादा होना, ये क्या है, नॉर्मल प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, और अदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमारे 2 टाइप्स के थे वो क्लियर होते हैं। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो ब्लड ट्रांसफर करें या ब्लड कलेक्ट करें, दोनों में देखते हैं। इन दोनों में जो थे, फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये चेक करते हैं उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद उसका आरएच फैक्टर चेक करते हैं, देन उसके बाद उस ब्लड में कोई डिजीज ना हो, कोई ऐसे उसके कंपोनेंट्स में कोई डिजीज ना हो, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, यहाँ तक 2 स्टेज क्लियर हो गया। देन उसके बाद जो रिसिपेंट होता है उसके चेक करते हैं कि जैसे मान लो डोनर मैं हूँ, रिसिपेंट कोई और है, ठीक है, तो मेरा ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो सामने वाले का भी क्या ओ पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर उसका और मेरा ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर मैच नहीं होते तो कौन सी एंटीबॉडी बनती है, जो थर्ड वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी, आईजीजी। कौन सी, आईजीजी, जो क्या करती है, क्लॉटिंग वो डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरी जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। देन उसके बाद पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। ओके, ये प्रिकॉशंस हैं कुछ जो ब्लड कलेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में दोनों में ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, ब्लड कलेक्शन में भी, ब्लड कलेक्शन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इन दोनों में प्रिकॉशंस हैं वो हमारे दोनों ही प्रिकॉशंस इसमें होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, सिग्निफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। अब सिग्निफिकेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या है, जो एलील होते हैं स्टूडेंट्स, 1 पर्सन में 2 एलील होते हैं। कितने होते हैं, 2 एलील होते हैं। ओके,
एलील कौन कौन से होते हैं? IA, IB, ये 2 एलील होते हैं 1% में। ओके, अब इन एलील को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स, ये ए के अंदर कितने एलील होते हैं? IA, ये क्या होता है? होमोजाइगस होता है। ठीक है, जो ए हमारा, इसमें भी क्या होगा? ये हेट्रोजाइगस होगा। कौन सा होगा? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें ये भी ए है और ये भी ए है, और दोनों में सर पता कैसे चलेगा कि इस ए में ये वाला है या इस ए में ये वाला है? तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आपसे पूछे होमोजाइगस पूछे तो ये वाला करना है, हेट्रोजाइगस पूछे तो आपको ये वाला करना है। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, आई हमारा कौन सा है? बी, ये भी क्या है? होमोजाइगस है। बी में कितने एलील है? 2 एलील है। IB। नेक्स्ट, ये वाला बी है। फर्स्ट हमारा होमोजाइगस हो गया, सेकंड हमारा हेट्रोजाइगस हो गया। ओके, इसमें कितने हैं? IB और I। नेक्स्ट, AB में कौन सा है? इसमें भी 2 एलील है, IA और IB। एंड O ग्रुप वाले में कौन सा है? I। ओके, इसमें दोनों में क्या है? I है। ये कौन सा है? अब स्टूडेंट्स यहां पे देखना है, ये जो हमारा है वो है फिनोटाइप, ये है हमारा जीनोटाइप। अब इनको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इसी को थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फादर ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB है। कौन सा है? AB। फादर ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB। एंड मदर का कौन सा है? O। क्वेश्चन बनता है फाइंड पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी जो फादर और मदर है उनका जो न्यू जनरेशन होगी, ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? जो उनकी जो डॉटर जो सन होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें मैंने फर्स्ट क्या बताया था? 1% के कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB। मदर का कौन सा है? O। AB का ब्लड ग्रुप में कितने एलील हैं? IB और IA एंड IB। इसको मैं लिख लेता हूं। पहले मैं ऐसा करता है, ये फादर के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, और मदर के लिए हम लोग साइन ये वाला यूज करते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं जो फादर था, ठीक है, फादर में कौन सा ब्लड ग्रुप है? AB। तो AB के कितने एलील है? 2 एलील है। IA एंड IB कितने एलील है? 2 एलील है। IA एंड IB। ओके, इनको मैं 2 एलील्स में कन्वर्ट कर लिया। 2 एलील थे, इनको दोनों एलील को मैंने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब मदर का कौन सा है? O के कितने एलील है? II है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 I एंड सेकेंड I, ये 2 मैंने I ले लिए, ठीक है। अब इनका क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। जो न्यू बेबी होगा उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट जो हम लोगों ने कौन सा किया था? 3rd चैप्टर में जीनोटाइप फिनोटाइप निकाला था ना।
एज इट इज बाइट द, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग बता रहा हूँ, एक दूसरा मेथड वो भी देख लो, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसको क्रॉस करवाया इस आई से, आई ए को किससे क्रॉस करवा रहा हूं, ओनली आई से, ओके। देन आई बी को किससे क्रॉस करवाएंगे, आई से, ओके। फिर देन वापस आई ए को क्रॉस करवाएंगे इस वाली आई से, और आई बी को किससे क्रॉस करवाएंगे, 1 सेकेंड, देखो फर्स्ट आई को क्रॉस करवाते हैं इस वाली आई से, फिर देन इसी को करवाते हैं, इस आई ए को करवाते हैं क्रॉस आई से, आई बी को क्रॉस करवाएंगे फर्स्ट आई से, फिर आई बी को क्रॉस करवाएंगे सेकंड आई से, ठीक है। मींस इसको क्रॉस को आई ए को क्रॉस करवाना है दोनों आई से, ठीक है, फर्स्ट इससे देन इसको इससे, फिर आई बी को क्रॉस करवाना है फर्स्ट आई से फिर सेकंड आई से, ओके। सो हमारा यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप आता है, देखो आई ए को मैंने किससे करवाया, इस आई से, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, आई ए, देखो आई ए और आई, ओके। फिर इसको मैंने किससे क्रॉस करवाया, सेकेंड आई से, तो यहां पर भी कौन सा आ गया, आई ए आई, ठीक है। आई बी को किससे करवाऊंगा, फर्स्ट आई से, तो आई बी आई, फिर आई बी को फिर सेकेंड आई से, तो आई बी आई, ठीक है। तो हमारा इसमें जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी बी, तो ये हमारा कौन सा हो गया, जीनोटाइप हो गया, आई ए बी बी। मीन्स इन चारों, दो जो ब्लड ग्रुप है, या तो ए या बी, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ब्लड ग्रुप होगा उसका, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें हम लोग निकालेंगे फिनोटाइप। इसमें क्या है, फादर जो हेट्रोजाइगस बी है, फादर का क्या है, हेट्रोजाइगस बी एंड मदर का हो जाएगा हेट्रोजाइगस ए, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने किया था, जो क्रॉस करवाया था वो हमने ब्लड ग्रुप से करवाया था, अब हम लोग करेंगे हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस से करेंगे, ओके। हेट्रोजाइगस में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को फाइंड करना है पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, जो लास्ट में आया था ना ए और बी, वो क्या था, जीनोटाइप था। अब इसमें हम लोग करेंगे फाइंड आउट फिनोटाइप, ओके। तो इसमें देखते हैं जो हेट्रोजाइगस है बी का देखते हैं क्या है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस नहीं है, यहाँ पर होमोजाइगस होता तो हम लोग होमोजाइगस के एलील लेते हैं, तो हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस बी कौन सा है, ये रहा, ठीक है। हेट्रोजाइगस के एलील कौन से हैं, आई बी और आई बी एंड आई, ठीक है। फिर मदर का कौन सा है, हेट्रोजाइगस ए,
अब देखते हैं हेट्रोजाइगस, ये तो फर्स्ट हमारा होमोजाइगस है, सेकंड कौन सा है, हेट्रोजाइगस है। तो हेट्रोजाइगस के कौन से हैं, आई ए और आई, ठीक है, ये दो ले लिया हम लोगों ने। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलील बना लेंगे, आई बी और आई ए, इनके भी 2 एलील्स बना लिए मैंने, आई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, बाय द चक्र बोर्ड करना है। कौन से बोर्ड से, चक्र बोर्ड से, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर कौन से में किया था, 3rd में, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से लेना, आई ए, आई एंड सेकेंड हमारा कौन सा हो जाएगा, आई बी आई, ठीक है। आई ए को क्रॉस करवाएंगे आई बी से, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आई ए आई बी, ओके। आई ए को किससे करवाएंगे, आई से करवाएंगे, आई, देन इसको इससे करवाएंगे, सो आई बी आई, आई को करवाएंगे, तो ठीक है। अब इसमें से क्या निकलेगा हमारा, कौन सा निकलेगा, जीनोटाइप निकलेगा, सॉरी फिनोटाइप निकलेगा। कौन सा निकलेगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप कौन सा हो जाएगा, ए बी, देखो ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ। ये वाला कौन सा एलील का था, आई ओ का था, ठीक है। तो हमारे इसमें कौन से हो गए, ए बी ओ, ये क्या है हमारा, फिनोटाइप है। कौन सा है, फिनोटाइप है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ऑर्गन डोनेशन है, ओके। ऑर्गन डोनेशन में क्या है स्टूडेंट्स, जो ऑर्गन है उसमें एक कंप्लीट बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं और कुछ और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे इंडिया में क्या है, 8 to 10 लाख पर ऑर्गन की क्या है कॉस्ट है, ठीक है। अदर कंट्रीज में 10 to 30 लाख क्या आती है, इसकी कॉस्ट होती है, ओके स्टूडेंट्स। और इसका ये क्वेश्चन बनता है कि ब्लड ऑर्गन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सा डे है, 13 अगस्त, ओके, ब्लड ऑर्गन डे है, ओके। अब जो ब्लड डोनेशन में क्या होता है, कुछ ब्लड के ब्लड डोनेशन ही ऑर्गन डोनेशन, इसमें क्या होता है, कुछ तो ऑर्गन डोनेट करते हैं और कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पूरा कंप्लीट बॉडी क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। और इसमें कुछ आफ्टर डेथ डोनेट करते हैं, कुछ लीव में भी क्या कर देते हैं, डोनेट करते हैं, ओके। तो इनमें से कुछ नेम है स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं जो कर चुके डोनेट पहले ही। उनमें से कैप्टन लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर विष्णु, श्री ज्योति बसु, श्री नाना देशमुख आर डोनेटेड द बॉडी, ये क्या कर चुके हैं, डोनेट कर चुके हैं अपने। और लेटेस्ट में कौन है स्टूडेंट्स, साध्वी रितंबरा एंड गौतम गंभीर। अभी जो गौतम गंभीर साध्वी रितंबरा है, इन दोनों ने क्या किया कि जब इनकी डेथ हो जाए तो इनकी पूरी कंप्लीट बॉडी इन्होंने क्या कर दी, डोनेट कर दी है पहले ही, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट है, जो आई डोनेशन है उसमें क्या है, आफ्टर डेथ 6 to 8 आवर के बिटवीन क्या होता है, जो आई को डोनेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में क्या होता है वो उसमें यूज में नहीं आती है, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है डोनेशन में कि एक्सप्लेन द प्योर डोनेशन। भी प्योर डोनेशन क्या है, डोनेशन होता है चाहे वो कैसा भी हो, बट प्योर डोनेशन क्या है। प्योर डोनेशन में क्या करना बताना है स्टूडेंट्स, जो हम डोनेट कर रहे हैं वो किसी अदर पर्सन को, तो वो उसकी लाइफ पूरी कंप्लीटली हैप्पी हो जाएगी, वो अपनी लाइफ को अच्छे से कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्योर डोनेशन। अगर किसी की आइज़ अगर किसी इंजरी में चली गई है तो हम उसको आई डोनेट करते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है।
तो उस पर्सन की क्या होगा, उस पर्सन को पूरा कंप्लीट जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, और उसकी जो लाइफ है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा जो 4th चैप्टर है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।